नमो भगवती वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति और साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित माना गया है। जो भी भक्त आज के दिन पूर्ण श्रद्धा और सच्चे मन से गुरुवार की इस मंगलकारी कथा को सुनता है या पढ़ता है, भगवान विष्णु और देवगुरु की कृपा से उसके जीवन के सभी कष्ट, दरिद्रता और मानसिक तनाव दूर हो जाते हैं। घर में सुख, समृद्धि, ज्ञान और धन धान्य का वास होता है। तो आइए प्रिय भक्तों, मन को भगवान विष्णु के चरणों में लगाते हुए पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ आज की यह पवित्र गुरुवार व्रत कथा का प्रारंभ करते हैं। बोलिए भगवान विष्णु की जय। पूर्व काल में एक बड़ा ही प्रतापी राजा राज्य करता था, जो बड़ा ही दानी और ब्राह्मणों, गुरु, देवता तथा पितरों की पूजा करने वाला था। उसकी साधुता, धार्मिकता समस्त देश में प्रसिद्ध हो गई थी। उसके द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं जाता था और वह नित्य देव मंदिरों में दर्शन करने जाता। प्रत्येक गुरुवार को वह बृहस्पति भगवान का व्रत रखकर पीले वस्त्र, पीले फल फूल और नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करता हुआ दीन दुखियों की सहायता में सर्वदा तल्लीन रहा करता था। परंतु वह जितना ही धार्मिक था, उसकी रानी उतनी ही अधार्मिक और बुद्धिहीन थी। उसे अपने राजा की यह बातें और धार्मिक दान पुण्य करना अच्छा नहीं लगता था। वह दिन रात अपने ऐशो आराम में लगी रहती और मन माने सब कार्य किया करती थी। दान पुण्य और देव दर्शन तथा दीन दुखियों की सहायता में उसका मन कदापि नहीं लगता तथा वह बड़ी ही कृपण थी। वह धर्म कार्य से राजा को मना करती और कहती, आप सब यह क्यों करते हैं? किंतु वह धार्मिक राजा नियम पूर्वक अपने सब कार्य किया करता था। इसका यह नतीजा था कि राजा की धर्मशीलता से उस रानी का भी कोई अनिष्ट नहीं होता था और सारी प्रजा सुख से अपने अपने घरों में निवास करती थी। एक दिन राजा जब वन में शिकार को चला गया और रानी अपनी दासियों सहित घर पर निवास करती थी, तब संयोग बस उसी दिन वहां पर एक साधु का वेश धारण किए हुए बृहस्पति राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने आ पहुंचे। उन्होंने राजद्वार पर आकर राजा की जय मनाई और भिक्षा की याचना की। राजा तो घर पर था नहीं। रानी ने कहा, हे साधु महाराज, जाइए, इस समय राजा यहाँ नहीं है जो भिक्षा और दान देते हैं, बिना उनके कौन देगा? साधु महाराज ने कहा, रानी जी, आप तो विद्यमान है ही ना, मुझ भिक्षु को कुछ भिक्षा देने में आप भी समर्थ हैं। रानी ने कहा, महाराज, मैं इस तरह के झंझटों में नहीं पड़ना चाहती। इस दान पुण्य से हो तो मैं बहुत घबरा गई हूँ। व्यर्थ ही एक पवारा खड़ा रहता है, फिर मुझे गृह कामों से ही अवकाश नहीं मिलता। यह सब काम राजा साहब ही करते हैं, उन्हीं के लिए योग्य है। परंतु मैं समझती हूँ कि इस धनी से तो निर्धन रहना अच्छा है, क्योंकि यह सब बहुत सा बखेड़ा तो नहीं खड़ा होगा। क्या आप कोई ऐसा उपाय जानते हैं जिससे यह धन नष्ट हो जाए और मुझे चैन और शांति मिले? यदि आप जानते हो तो बताओ। बृहस्पति भगवान ही तो वहाँ साधु बनकर आए थे। उन्होंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो देवी? भला संसार में ऐसा भी कोई होगा जिससे संतति और धन न प्यारा हो? भला इससे भी कोई दुखी होता है क्या? हे देवी, इन दो बातों की सभी को चाह रहती है, चाहे कोई धर्मात्मा हो या धर्मी, सभी धन की इच्छा करते हैं। इस धन की महिमा को तो मैं क्या कहूँ। ऋषि, धर्मात्मा और अधार्मिक सभी को धन की सब प्रकार से आवश्यकता पड़ती है। यदि तुमको भगवान ने धन दिया है तो उसका सदुपयोग करो। महात्मा कबीर ने कहा है, भूखे को भोजन, नंगे को चीर और प्यासे को नीर, इतना बांटे संत कबीर। तुम्हारे पास धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, पौसरे बैठवाओ, जिनके वस्त्र न हो उन्हें वस्त्र दो। इस प्रकार अन्न, वस्त्र और जल का दान करो। धर्मशाला बनवाओ, ताल तलैया, कुआं और बाग बगीचे बनवाओ। आम, आंवला आदि के वृक्ष को लगवाओ और यज्ञ करो। साधु ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ। जिनके पास धन नहीं हो उनकी सहायता करो। उनकी कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। इस प्रकार कितने ही यहाँ दया आदि के धर्म कार्य हैं जिन्हें तुम कर सकती हो। यह क्या कहना कि सब धन नष्ट हो जाए और मैं चैन की सांस लूं? मैं तो सर्वप्रथम आपको यही कहूँगा कि आप इस प्रकार के कर्मों से अपने कुल और नाम को उज्जवल कर लो। इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर लो। मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसके लोक परलोक में सहायक होते हैं और अंत में जब शरीर त्याग करता है तब स्वर्ग को जाता है। वहाँ उसे नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। परंतु साधु महात्मा की इस बात का उस रानी पर कोई प्रभाव न पड़ा। उसने कहा, नहीं महाराज, मुझे इतना धन नहीं चाहिए।
जिसे मैं इतना यत्न करके उठाऊं और रखूं तथा उसे फिर दान दे डालूं, अथवा आपने जो कहा है इतना पाखंड करूं? मुझे तो यूं ही समय नहीं मिलता और सारा समय इसी में नष्ट हो जाता है। महात्मा ने फिर कहा, हे देवी, बड़े दुख की बात है जो तुम अपना ऐसा विचार प्रकट करती हो। अच्छा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो। अब मैं तुम्हें जैसी युक्ति बतलाता हूँ वैसा ही करो, इससे तुम्हारी यह सब इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बृहस्पतिवार के दिन तुम अपने सब घरों को लिपवा दिया करो। स्नान करने के पहले अपने सिर के बालों को अच्छी तरह से धोकर तब स्नान किया करो। तुम्हारा राजा बृहस्पतिवार के दिन बाल बनवाया करे और भोजन में मांस मदिरा का सेवन किया करे तथा धोबी को बुलाकर वस्त्रों को धुलने के लिए दिया करो। 7 बृहस्पतिवार को यदि तुम ऐसा कर सकोगी तो तुम्हारा यह धन नष्ट हो जाएगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यह कहकर वह महात्मा तो चले गए और रानी ने उस बात को अपने मन में रख लिया। उसने बृहस्पतिवार के दिन वैसा ही किया। फिर तो बृहस्पति देव उस पर कुपित हो गए और 3 बृहस्पति पूरा होते होते उसका राजपाट आदि सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि रानी के घर में खाने तक का ठिकाना न रह गया। उसके सुख चैन के दिन दूर हो गए। दोनों समय की कौन कहे, एक समय के खाने के लाले पड़ गए। तब राजा ने व्याकुल होकर रानी से कहा, हे रानी जी, आप तो यहीं रहिए, परंतु अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मुझको सब लोग जानते हैं, जिससे कोई उपाय से या कोई काम धंधा करके भी अपनी जीविका नहीं चला सकता। इसीलिए किसी दूसरे देश में जाऊंगा, जहाँ मैं खाने पीने का कोई धंधा नौकरी करके अपने दिन व्यतीत करूंगा। कहा भी गया है, देश चोरी परदेश भिक्षा। शास्त्रों में कहा गया है कि दूर चले जाने पर मनुष्य का दुर्दिन दूर हो जाता है। यह कहकर राजा ने घर छोड़ दिया और दूर प्रदेश में चले गए। परंतु वहां से भी कुछ अच्छी बुद्धि न प्राप्त हुई तो वन में जाकर वह लकड़ियां काट कर शहर में लाकर बेचते और उससे जो कुछ मिल जाता उसी को लेकर वह किसी तरह अपना पेट पाल लेते। इधर रानी भी अपने घर में पड़े पड़े उपवास करती, कपड़े लत्ते फटे हाल पड़ी रहती। किसी दिन इधर उधर से कुछ पा जाती तो खा लेती और नहीं तो केवल पानी पीकर ही सोई रहती। मारे भूख के करड़ बदल कर रात काट लेती। इस प्रकार उसकी यह दशा हो गई कि कई दिन तक उसे खाने को कुछ नहीं मिला और मारे भूख से दम घुटने लगा। तब उसने अपनी एक दासी बुलाकर कहा, तुम हमारी पुरानी दासी हो, इस समय तुम हमारी इतनी सहायता करो कि हमारी बहन के यहाँ जाकर उससे हमारा दुख कहकर हमारे लिए सहायता में कुछ अन्न मांग लाओ। हमारी बहन नेक और धनवान है, वह अवश्य ही हमारी सहायता करेगी। यदि वह कुछ सहायता कर देती तो हमारे कुछ दिन खाने को हो जाता, और नहीं तो 10-5 सेर बेझड़ ही मांग लाना। दासी उसकी बहन के घर गई। जिस समय वह दासी उसकी बहन के पास पहुंची, उसी समय वह बृहस्पतिवार का व्रत किए कथा सुनने को बैठी थी। उसने उसी समय कहा, हे रानी, मैं आपकी बहन के पास से आई हूँ। आपकी बहन इस समय बड़े संकट में है, आप उसकी कुछ सहायता करें, और नहीं तो 10-5 सेर बेझड़ ही उनके लिए दे देवें, तो कुछ दिन उनके चैन से कट जाएंगे। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने ध्यान नहीं दिया और कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह मौन भाव से एकाग्रचित्त हो बृहस्पति भगवान की कथा सुनने में लीन थी। जब रानी कुछ न बोली तो वह मन में उदास हो अपने घर को लौट उस रानी के पास चली आई जिसने उसे भेजा था, और आकर रानी से कहा कि आपकी बहन तो बड़ी घमंडी है, वह सहायता और बेझड़ क्या देती, उसने तो मुंह से एक बात भी न की। उसे सुन रानी ने कहा, यह उसका दोष नहीं है, यह सब अपने बुरे दिन की बात है। जब बुरे दिन आते हैं तब तीर भी पहाड़ बन जाता है और मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, तथा कोई भी उस दुखी का साथ नहीं देता। इधर तो यह बात हुई। उधर जब वह रानी बृहस्पति की कथा सुनकर बैठी उठी तो उसे ख्याल हुआ कि मेरी बहन की दासी आई थी और व्रत की कथा सुनने में मैंने उससे कुछ बात भी नहीं की। इस बात का विचार कर वह किंचित शांत रही और जानकर भाव भक्ति से पूर्ण सप्रेम विष्णु भगवान का पूजन किया। उसने भगवान की पूजा की, विसर्जन कर वह सीधे अपने बहन के घर गई और कहा कि हे बहन, तुम्हारी दासी मेरे पास गई थी, परंतु मैं बृहस्पति का व्रत किए बैठी थी और मौन भाव से कथा सुन रही थी। उस कथा में जब तक कथा पूरी न हो जाए बोला नहीं जाता और न वहां से उठा ही जाता है। इस कारण वह लौट आई। और कहो बहन, उसे आपने मेरे पास किस लिए भेजा था? रानी बोली, बहन, मेरे पास
अन्न नहीं था। तुम तो जानती हो कि इधर हमारे घर की दशा बड़ी शोचनीय हो गई है। इसीलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझड़ लेने को भेजा था, परंतु वह खाली हाथ लौट आई। मैंने सोचा कि तुम किसी काम में फंसी होगी, जिससे दासी को यूं ही लौटा दिया होगा। रानी बोली, नहीं बहन, उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। परंतु यह क्या बात है? मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे घर में ही बेजड़ मौजूद है। तुम अपने घर में फिर से देखो। अपनी बहन के ऐसा कहने पर रानी ने जब घर में जाकर देखा तो बेजड़ से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। अब तो वह रानी और बांदी बहुत ही खुश हुई। बांदी ने कहा, हे रानी, यूं तो भोजन के अभाव में हम लोग नित्य ही व्रत करते हैं। इसीलिए मेरी समझ में यह आता है कि यदि हम लोग इनसे यह व्रत विधि और कथा पूछ लें और किया भी करें तो इसमें कोई हानि नहीं है। रानी ने कहा, हाँ, पूछ लिया जाए, इसमें कोई हानि नहीं है, अवश्य पूछ लिया जाए। रानी ने अपनी बहन के समीप बैठकर पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत का क्या विधान है और यह व्रत कैसे किया जाता है? उस धार्मिक रानी ने कहा, बहन, बृहस्पति भगवान की कथा में कोई विशेष झंझट नहीं करनी पड़ती। केवल चने की दाल और मुनक्का से विष्णु का केले की जड़ में पूजन करना चाहिए तथा वहां दीपदान भी करें, अर्थात दीपक जलावें। उस दिन पीला भोजन करें और कहानी सुने। ऐसा करने से गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता से अन्न और धन के पुत्र की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण हो जाती है। यह सुनकर उस रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति का व्रत अवश्य करेंगे। जब 7 दिन के बाद बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन दोनों ने व्रत किया। तब चना और गुड़ कहाँ मिले, इसके लिए उन्होंने घुड़साल में प्रवेश किया और वहां से जाकर चना और गुड़ बीन कर ले आई और उस चने का दाल बीन कर गुड़ सहित जाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान की पूजा की। इस प्रकार उन्होंने व्रत कर लिया। परंतु पीला भोजन कहाँ से प्राप्त हो? बिचारी रानी और दासी दोनों ही बड़ी दुखी हुई। परंतु व्रत के प्रभाव से भगवान बृहस्पति तो बड़े ही प्रसन्न थे। इसीलिए थालों में पीला भोजन लिए भगवान स्वयं उपस्थित हुए और दासी को देकर बोले, यह तुम्हें और तुम्हारी रानी दोनों के लिए है, अब इसी का भोजन करना। दासी प्रसन्न हो वह भोजन रानी के पास ले गई और सब बातें कहकर भोजन दे दिया। बांदी और रानी दोनों बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। फिर तो वह हर बृहस्पतिवार को व्रत रखती और देवगुरु बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करती। इस पूजा से वह फिर रानी हो गई। उसके घर में ज्यों की त्यों सारी संपदा भर गई और दासी भी बड़ी धनवान हो गई। परंतु ब्रह्मा के लेख और कर्म की रेखा को मिटाना बड़ा कठिन होता है। रानी फिर से आलसी हो गई। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, जिससे सब कुछ नष्ट हो गया। पर बड़े परिश्रम के बाद तुम्हारे ये सुदिन लौटे हैं। अब फिर से वही आलस्य मत करो। दीन जनों को दान देकर सब पुण्य कर्म करो। भूखों को भोजन और प्यासों को पानी दो। पौसरे बैठवाओ। ब्राह्मणों को दान मान सम्मान और भोजन दो। रानी ने फिर खूब सुकर्म किया। उसका यश फैल गया। वह अपने पति राजा के लिए चिंता में पड़ी कि राजा कैसे होंगे। उसने गुरु बृहस्पति से राजा के मिलने की प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न दिया। राजा प्रातःकाल होते ही अपने देश को चला। मार्ग में उसकी बृहस्पति से भेंट हो गई। उन्होंने राजा से अपना व्रत पूर्ण करने को कहा। व्रत में चने की दाल और गुड़ केले के वृक्ष में भगवान विष्णु की पूजा करने को कहा। राजा ने कहा, मैं तो लकड़हारे का काम करता हूँ, इतना पैसे कहाँ पाऊंगा जो यह सब विधि विधान से करूंगा। साधु के वेश में आए बृहस्पति ने कहा, अगले बृहस्पतिवार को व्रत करके तुम देखो तो सही, तुमको रोज से दोगुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती और ना किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी के एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी।
वह बालिका प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी थी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जौ सोने के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जव को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहने लगी, हे बेटी, सोने के जव को फटकने के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करते कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप भी दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप भी मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस कन्या का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते देखकर वह कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास आए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिसे तुम्हें प्रसन्नता हो। तब राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी और बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को फटक रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की तरह गरीबी का वास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कह सुनाया। तब कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री कहने लगी, हे पिताजी, अब माता जी को यहाँ लिवा लाओ। मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अब ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल में पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगा। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री का बचा जूठन खा लेती है। एक दिन की बात है, उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात कोठरी से सामान निकाला और उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसने निकाल कर स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया और उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसकी माँ भी धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को चली गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीतने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य
अपने घर में भोजन न बनावे और आग भी न जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा में भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे, तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका 9 लखा हार टंगा हुआ था। उस हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार उस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलाकर उसको कैद खाने में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अब अपने नगर को चला। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ी ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से ही अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने बताया, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार वह कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ आए। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक कर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा तो सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इनको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा सुनानी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो वह मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो वह राम राम करके उठ खड़ा हुआ। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उसे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा तो सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में भयंकर दर्द शुरू हो गया। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा सुना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही।
जिसके सुनते ही वह बैल उठ खड़ा हुआ तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपने बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो। मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखकर आती हूँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाइया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी चलकर। बड़े दुखी मन से राजा अपने घर को आया। राजा ने अपने रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कह दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलता। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। बोलिए बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं बृहस्पति भगवान की आरती। जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण परे, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दया निधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद सो निश्चय वह पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा।